वहां उस ओर। मताली, आप श्री कृष्ण और बलराम के पास तुरंत ही हमारा संदेश ले जाएं। उन्हें कहें कि हम यहाँ भ्रमण के लिए उतरे हैं। इंद्रदेव ने अपना रथ और सारथी भेजकर हमारा कार्य और भी आसान कर दिया। साथियों, आक्रमण! इंद्रदेव के सम्मान में हम उन पर उन्हीं के अस्त्र से वार करेंगे। इन हवा के फेरों को तोड़ इंद्रदेव को कैसे इससे मुक्त किया जाए? लो, मैं सहायता किए देता हूँ। इंद्रदेव, कृपया आंखें खोलिए। देव अस्त्रों के प्रहार से हुए घाव का उपचार तो केवल देवों के वैद्य धन्वंतरी ही कर सकते हैं। माताली, कृपया आप इसी क्षण देवलोक जाएं और देव वैद्य धन्वंतरी को लेकर तुरंत लौटिए। मैं और बलदाव तब तक यहीं इंद्रदेव के पास रहेंगे। यही उचित होगा। इंद्रदेव, जल्दी ही स्वस्थ हो जाइए, फिर हमारे साथ वृंदावन में भ्रमण भी तो करना है। महाराज, सुना है ये स्वर्ण मृग स्वयं देवताओं द्वारा आशीर्वाद प्राप्त है। ये बहुत जादुई माने जाते हैं। जीवन में हमेशा हमने हमारा लक्ष्य प्राप्त किया है और आज हमारा लक्ष्य वो स्वर्ण मृग है। देवताओं के स्वर्ण मृग की हत्या का फल मधुर नहीं राजा। इसके लिए तुझे दंड जरूर मिलेगा। तेरा बेटा भी मेरी तरह ही अंतिम सांसें ले रहा है।
श्री कृष्ण, श्री बलराम, प्रणाम। आप दोनों के बारे में हमने बहुत सुना है। प्रणाम। किंतु आप हैं कौन और क्या हुआ है? मैं वृंदावन के पास वाले राज्य का राजा हूँ। अहंकार के वश में आकर मैंने एक जादुई स्वर्ण मृग की हत्या कर दी। उस मृग के श्राप के कारण मेरा बेटा पत्थर बन गया है। उसे केवल तपता पानी का पुण्य पानी ही जीवित कर सकता है। राजगुरु के आदेश से मैं अपने मंत्रियों के साथ तपता पानी तक पहुंच भी गया था, परंतु वहां एक अति भयंकर दैत्य है, जल दैत्य, जिसने हमारे जहाज पर आक्रमण कर दिया। मैं वहां से किसी भी तरह प्राण बचाकर यहां आ पहुंचा। ऐसे हाल में तपता पानी से पानी लेकर कैसे आऊंगा मैं, और कैसे अपने बेटे को बचाऊंगा? महाराज, आप चिंता ना करें, हम दोनों आपकी सहायता अवश्य करेंगे। कान्हा, तुम और महाराज यहीं रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। राजकुमार को होश आ गया है। श्री कृष्ण, श्री बलराम, आपने मेरे बेटे को बचाकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। ये कुएं के जल को एकाएक क्या हो गया? इतना खारा है कि गले के नीचे भी नहीं उतरता। है? ये क्या कहते हो? ये कुआं तो अपने मीठे जल के लिए जाना जाता है। ये ठीक ही कह रहा है। सिर्फ ये कुएं का ही नहीं, गांव के सारे कुओं का जल एकाएक खारा पड़ गया है। आखिर ये हमारे गांव में हो क्या रहा है? एक के बाद एक विचित्र दुर्घटनाएं घटी जा रही हैं और हर ओर जैसे उदासी और बदहाली छा गई है। हे भगवान! ये शनि ग्रह का प्रकोप है जो वृंदावन पर आ पड़ा है। क्या शनिदेव का प्रकोप? जी हाँ नंद महाराज, वृंदावन वासियों को इसके हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए एक बड़ी पूजा का आयोजन करना होगा। ये संकेत तो बहुत बुरा है। शनि की परिक्रमा को कोई नहीं टाल सकता। ये कौन है
जो वृंदावन वासियों की आहुतियों का इस तरह अपमान कर रहा है? जाओ, इन बालकों का घमंड चूर चूर कर दो। उठो और मेरे आदेश की पूर्ति करो। अपना पंजा खोल। अब तुम स्वयं मेरा कहर देखोगे। कृपया मेरी सहायता करें। मुझे श्री कृष्ण और बलराम से मिलना है। पर तुम हो कौन? मैं रंभा हूँ, देवलोक की अप्सराओं की रानी। एक मुनि के श्राप के कारण मेरा ये हाल हो गया है। यदि श्री कृष्ण और बलराम मेरी सहायता कर मुझे इस श्राप से मुक्त कर पाए, केवल तभी मैं वापस स्वर्गलोक जा पाऊंगी। हमने सब सुन लिया रंभा देवी। कृपया आप बताइए, हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं? मुनिवर के श्राप को बदलने का क्या कोई उपाय है? शायद एक उपाय है। कृपया मेरे साथ चलिए। मैं कहता हूँ वापस लौट जाओ। तुम आगे प्रस्थान नहीं कर सकते हो। हम यहाँ से वापस लौटने नहीं, कल्पतरु तक पहुँचने के लिए आए हैं। दोनों ने स्वयं को जोखिम में डालकर मेरी जान बचाई। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। यहाँ से पर्वत के शिखर का रास्ता बहुत कठिन और लंबा है। कृपया हमें आपकी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करें। यही है वो चमत्कारी वृक्ष। रंभा देवी, साथ ही ये प्रण भी ले लीजिए कि अब कभी किसी मुनिवर की तपस्या में विघ्न नहीं डालेंगी।
जल्दी जाओ उठो और गेंद ढूंढ ला, वरना कोई जानवर कहीं उसे फल समझकर चबा न जाए। ये तो उधो की आवाज है, कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं? देखो, लगता है ये असुर जाग रहे हैं। चलो पेड़ के पीछे छिपकर देखें ये क्या करते हैं। भूख के मारे नींद भी नहीं आ रही, और नींद आ भी जाए तो सपनों में भोजन देखकर फिर से खुल जाती है। चलो चलो चलते हैं। चलो चलो चलते हैं। इनके विशाल आकार प्रकार और इनकी बातें दोनों ही विचित्र हैं। इनके पीछे जाकर देखना ही उचित होगा कि ये किस प्रकार के भोजन पकवान ग्रहण कर रहे हैं। पहले कुछ अच्छा, तो ये है इन असुरों के खाने का स्रोत। बलदाऊ, ये पात्र जो इन्हें भोजन दे रहा है वास्तव में देवों की संपत्ति है। कुछ समय पहले ये अक्षय पात्र देवों से चुरा लिया गया था और फिर बहुत खोज के बाद भी इसका कोई पता नहीं चल सका। मेरा है, अभी मुझे और खीर चाहिए। मेरे पास एक उपाय है, क्या दोनों एक साथ मांग कर देखते हैं, फिर देखें क्या प्रकट होता है। ये ठीक है। खीर, कचौरी। हमारा पात्र लौटा दे बालक। पात्र तुम्हारा नहीं, देवों की संपत्ति है जो मैं उन्हीं को लौटाऊंगा। छीन लो इससे। यहीं इन्हीं वनों से एक एक करके खजाने गायब हो रहे हैं। कुबेर महाराज ने इन खजानों की निगरानी और सुरक्षा का कार्यभार हम यक्षों को सौंपा था। यदि उन्हें अंदेशा भी हो गया कि हम इस कार्य को करने में असमर्थ हैं, तो समूचे देवगण के सामने हमारी बहुत निंदा होगी। आपको किसी प्रकार की शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, इसके लिए हम दोनों स्वयं खजानों की निगरानी करेंगे और उनकी पुनः प्राप्ति में आपकी सहायता भी करेंगे। कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया, परंतु हमारे पहरे के होते हुए ये खजाना खाली कैसे हो गया। जमीन पर ये निशान, ये तो नागों के रेंगने के निशान है।
ये सब मेरा है। मेरा मतलब हमारा है कद्रू देवी। खजाना तुम्हारा नहीं, कुबेर महाराज का है, जो तुम्हें इसी क्षण लौटाना होगा। चलिए बलदाऊ। मुझे खेद है कि मैं उस राक्षस की बातों में आकर उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गई। मेरे ये 1000 नाग पुत्र जिस प्रकार उस राक्षस की सहायता करने के लिए खजाना उठा लाए थे, उसे वापस उसी जगह पहुंचा भी देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कद्रू देवी। धन्यवाद तो श्री कृष्ण और बलराम का करना चाहिए, जिन्होंने समय पर आकर न केवल कुबेर महाराज के खजाने को बचा लिया, परंतु मुझे भी पश्चाताप कर अपनी गलती सुधारने का मौका दिया। राधा, क्या हुआ? तुम्हारे फूल अभी तक उगे नहीं? कान्हा, कल प्रातः देखना, इन डालियों पर इतने फूल होंगे कि उनके वजन के कारण ये डालियाँ धरती तक झुक जाएंगी। वो दृश्य कितना सुंदर होगा। पर कान्हा, अभी चलो, हमें गायें चराने ले जानी है। हाँ, चलिए बलदाऊ। भूख से हाल बेहाल है, ये फल ही खा लेते हैं। फल फूल पत्ती तो खरगोश खाते हैं, हम जैसे राक्षस नहीं। अच्छा ठीक है, तुम मत खाओ, मुझसे तो नहीं रहा जा रहा। खरगोश पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए। क्या हम कोई सपना देख रहे हैं? मुझे तो लगता है कि भूख के मारे शायद हमारे दिमाग ने काम करना कम कर दिया है, इसीलिए अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगे हैं। या कहीं ऐसा तो नहीं कि भूख से हम दोनों मर ही गए हैं और सीधा स्वर्गलोक पहुंच गए हैं? अरे वो सब बाद में विचार कर लेंगे, पहले कुछ भोजन तो कर ले। बलदाऊ, आप ये घंटी की आवाज सुन रहे हैं? लगता है कुछ गैया उस ओर वन में भाग गई हैं। आज तो पेट भरकर भोजन मिलेगा। हे, हमारी गैया कहाँ भगा लिए जा रहे हो?
अब ये तुम्हारी संपत्ति नहीं, हमारी संपत्ति है। गाय से पहले तो हम इन दोनों को खाएंगे। चलो पापा भागो। अरे 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 महाराज कंस ने विवाह का प्रस्ताव भेजा है। दूत, हमें तुम्हारे महाराज कंस का प्रस्ताव कदापि स्वीकार नहीं। कृपया हमारा ये संदेश उन तक अवश्य पहुंचा दो। हमारे प्रस्ताव को ठुकराकर देवी ने हमारा घोर अपमान किया है। अब वो देवी मान सहित नहीं, जबरदस्ती बंदी बनाकर यहाँ लाई जाएगी। देवी अश्वायुजाओं को इसी क्षण छोड़ दो। सैनिकों, आक्रमण करो, इन दोनों बालकों को बंदी बना लो। सैनिकों, गुफा के मुंह से चट्टान को हटाओ। जल्दी जल्दी करो। महाराज कंस अपनी नई रानी के लिए बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे होंगे।